दिमाग अब सही रहेगा। अब हम जा रहे हैं टाटी घाट के जंगल में। कुछ दर्शक आए हुए हैं लखनऊ से, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में है। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और मैं फिर से कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि यहाँ खाद्य सामग्री की कमी नहीं है। अगर मेरे माध्यम से आपको सहयोग करना है तो आप लोग जो है ये पाइपलाइन में सहयोग करिए, क्योंकि इसमें 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा। तो इसमें आप सहयोग करिए तो हम बाबा जी के लिए वहीं तक पाइपलाइन बिछा दें। और अगर आपको खाद्य सामग्री ही भेजना है तो चित्रकूट के जंगलों में आप देखते रहते कितने साधु संत भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। आप उनके लिए भेज सकते हैं जो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, जहां हम लोग एक एक दो दो महीने में जाना होता है। यहाँ तो कार आ जाती है, हर रोज़ आते हैं। जंगल में भी रोज़ कार आ जाती है, वहाँ भी हर रोज़ ले जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में एक एक महीने में ही जाना होता है, क्योंकि वहाँ दुर्गम रास्ते हैं। तो आप वहाँ के लिए खाद्य सामग्री भिजवा सकते हैं। सीताराम। सीताराम भैया। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आए हम लोग। अरे वाह। अच्छा जी, तो लखनऊ में क्या करते हैं आप? लखनऊ में हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में है। जी जी। तो अभी आपका मोबाइल नंबर थोड़ा आराम से बताएंगे क्या? 94 जी 53 जी 455 855। जी जी। तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी हम महाराज जी की कुटिया में हैं, चित्रकूट में। राधे बाबा जी की कुटिया में हैं क्या? हाँ, महाराज जी कुटिया में है। अच्छा, तो महाराज जी को कोई खाद्य सामग्री अभी के है कि नहीं है? ये महाराज जी बता रहे हैं कि अभी तो पूरी है, अभी सब कुछ है महाराज जी। सब लेके भी आए। कितने दिन के लिए है? अरे महीना के, 1 महीना तक। कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री है? 1 महीना। अच्छा, सब कुछ आया, दाल आटा मसाले सब, रसगुल्ला खान जमाने की चीज। तो सीताराम, आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। बड़े भाई हैं जो लखनऊ से आए हैं, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी हैं बहन बीना भदौरिया जी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल है, जो अहमदाबाद गुजरात में रहती हैं। उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री भिजवाई है और अभी आई नहीं चित्रकूट। जब आ जाएगी तब वीडियो में दिखा दूंगा। और जबलपुर में रहते हैं, और उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने भी बाबा जी के लिए देखे कुछ भिजवाया है, दाल चावल आटा। तो वो भी हम चलकर अभी आपको दिखाऊंगा। और हम हैं राधे बाबा की कुटिया में। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का। और श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक बड़ा नाम संघानांग रसानांग छंदसामपि मंगलानांग च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। बाबा जी हरियाणा की बेटी हैं बहन जी, उन्होंने रामचरितमानस आपके लिए भेजा है। जय हो, उन्हीं के नाम से श्लोक बोल दिया। अच्छा जी जी। और बाबा जी ये खाद्य सामग्री जबलपुर से आई है। जबलपुर? हाँ, ये देखिए, मैं उनको मना भी किया था लेकिन उन्होंने भेज दिया। नहीं, जो आ गया बस चलेगा। अभी एक बीना भदौरिया जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी हैं, जो टीवी डिबेट में भी जाती है। उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात से आपके लिए खाद्य सामग्री भिजवाई है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं मेरे पास। हाँ जी जी। वो रो रही थी जैसे आपका देखा ना वीडियो, वो रोने लगी। जी जी, मुझे बताया। देखिए जी जी। हर महादेव शंभु। गोविंद हरि गोपाल हरि। बाबा जी ये दूध, आप काजू वाला दूध विदेश से आया है आपके लिए। कुमार जी है। वाह, चानी में एक कटाई के डाल देंगे, 1-2 ऐसे तो बल। वो है गाजर भी बहुत है ना सामान।
रुपया दो थोड़ा। अच्छा, इतनी में तो मंगन हो गए। हाँ। और नहीं हमें मठा पीना था, अगर ये नहीं होता ना तो मठा पीते। गोविंद हरि गोपाल हरि। दर्शकों बाबा जी रसगुल्ला खा रहे हैं। सबको बांटो ये के। अरे हाँ हम हो गया। अरे हाँ बस हो गया। भोग लगा भोग लगा। क्या हो भोलेनाथ शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सबको बांटो ढाई के का क्या सामान जो है पीठा ईठा जो भैया राहुल भैया इन खा दो सबका बाहर की रात मैंने दो भैया अब दे दो उधर ले लो, सबको दे दो, तुम भी ले लो। एक रसगुल्ला उधर बांट दो। देखिए रसगुल्ला बट रहा है सबको। देखिए इस माँ को भी रसगुल्ला ले जाओ। खा लो, खा लो, यहीं खाओ, दर्शक देखेंगे कैसे खाती हो। बढ़िया बन रहा है, खाओ 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 खाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम भी खाओ। भैया लाओ तो पानी। ले लो ले लो ले लो ले लो। बाल्टी है देखो बाल्टी। इन बहन जी को एक और दो, बहन अरे माताओं को और देना चाहिए। अब आप एक इधर सामने से आके खाओ। वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है ना हमारी। देखो माँ रसगुल्ला खा रही है मुझे। ठीक, खाओ खाओ खाओ। आप रसगुल्ला खाओ, चलो ले खाओ खाओ खाओ। पानी भर ले आओ, बाल्टी ले लो। ठीक है, माँ को और एक खिलाओ, मेरी बहन को एक और दो। प्लेटफॉर्म से ले आओ। बहन जी को और एक खिलाओ। देखिए अबे तो होगा पानी नहीं, थोड़ा बहुत डिब्बा में। जी की कुटिया में आज पेठा बट रहा है। बहन जी को थोड़ा ज़्यादा देना, ज़्यादा दे दो, ज़्यादा पूरा मुट्ठी भर के दो भाई। बहन मेरी ज़्यादा खाएगी। और दो और दो और दो और दो। ये तो हाल की हाल खत्म कर। चलो बहन खाओ भी, कोई लोग नहीं है। आप खाओ थोड़ा सा। 5 किलो भी फल आ जाए तो हम ही रखें। देखिए बहन जी पेठा खा रही हैं। लेके जाओ। हाँ ये युवराज हैं, बेटे हैं आपके। तुम ले लो लेके जाओ। कोई भी सामान जो खा भी ला के वो हाल खत्म करो। और 1 किलो घी के लड्डू बने हाँ, बूंदी के प्रतिदिन कहाँ मिलते थे? हनुमानगढ़ी अयोध्या। तो आप ये खा जाते थे? दूध पी लिया हाल हाँ और 1 किलो लड्डू बचे। 1 किलो में 1-2 खाया हाँ। और अपना मनीराम छावनी में हमारी आसन लगी, वहाँ गए सो बाबा ने खा दिया। लो भैया हनुमान जी का प्रसाद। और शाम के अगर पहुँच के देखो माता पिता और गुरु, इन्हीं से शिक्षा मिलती है दुनिया में। माता पिता तो हमारे हैं और गुरु माने ज्ञान। अब ज्ञान हमें जिसे लेना है वो गुरु है। जैसे पहले हमें मास्टर से पढ़ना है तो वही गुरु है। फिर इसके बाद में 50 साल के बाद में सोचने पड़ता है कि बैराग ले लें, तो बैराग सन्यासी गुरु अलग हैं। जिस लायक हो वही के गुरु हैं। और नहीं माता पिता ही गुरु हैं और जो पढ़ाते हैं लिखाते हैं वे भी गुरु हैं। तो माता पिता और गुरु की शिक्षा लेकर ही जीवन बनता है। अब रह गया आगे बढ़ने का, तो संसार में कमी किसी बात की है नहीं है। जो जिस लायक है उसको वो गुण मिलेगा। और कल्याण की बात है, घर में रह के ही भजन होता है सही सही। अब जिसको वैराग्य अलग है, जैसे हमें घर से कोई मतलब नहीं है, हमें शादीशुदा से कोई मतलब नहीं है। जो शादी ना कराए वो गृहस्थी छोड़ सके, और जो शादीशुदा हो जाए वो गृहस्थी छोड़ना अपराध है। क्योंकि दूसरे आदमी को मुड़िया लिया, गले बंध गया, अब उसको फिर कहो के छोड़ो। लेकिन महाराज जी जो बहुत सारे ऐसे संत हुए जो कि परिवार का त्याग किए, शादी के बाद वो बैराग परिवार लिए। का त्याग किया, लेकिन रामायण गीता भागवत वेद नहीं बता रहा। हाँ। वो मना कर रहे कि जब तुमने दूसरी, अब जैसे एक ड्यूटी पे चढ़ा है, बा ड्यूटी नहीं छोड़ो। अब ये नहीं कि आज मास्टर बन गए, कल बेलदाई कहने लगे, पैसों कोई कमाई कहने लगी। इसे काम करो तो स्थिर करो। इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो गृहस्थ आश्रम में एक बार हाँ शामिल हो गया, हाँ, वो गृहस्थ में ही रहकर भजन भाव करे। अब छोड़ने का भी मौका मिलेगा। कब? 50 साल के बाद। तुम्हारा बच्चा हो गया, पढ़ने लिखने लगे हैं, और घर बाई के अपने बेटा हो गए, वो उनकी सेवा करें, उनको खर्चा संभालें। तो जो
कैसे भजन कह सकत। मतलब जैसे अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उससे जब मुक्त हो जाए, हाँ तो आ उसके जाओ, पश्चात जो है तो आ जाओ, भगवान का दरवाजा खुला है। ये पे भगया, वहाँ घाम है, ये पे बैठो। भाई साहब वहाँ पे आप बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस कारण से इधर बैठो। ठीक महाराज, अरे वहाँ बैठो। अरे नहीं ठीक बस। तो जो है जो ही बताया है कि जब हम घर से खाना खा के चलेंगे तो दूसरी जगह हमें भूख जल्दी नहीं लगेगा। पहली तो यही नियम है, हम घर से खा के चलेंगे कहीं जा रहे तो हमें जल्दी भूख नहीं लगेगा। कोई स्वागत में हमें कुछ देगा तो ले भी लेंगे। तो इसी प्रकार से कि घर से ही रामचंद्र जी महाराज ने बैराग लिया था। पैरों सब दिखाया, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आय सो पाय करें पुरकाजा, देख के इधर से मन राजा। फिर इसके बाद में शादी हो गई, मुनियों की सेवा किया, अहल्या का उद्धार किया, राक्षसों के वहीं से संहार शुरू कर दिया। तारका सुबाहु माई से तो 100 किलोमीटर भेज दिया। इस कारण से और फिर जब राज्याभिषेक होने लगा तो क्या कहीं ने कहा कि भैया ऐसा है कि राज्याभिषेक तो होना ही होना है, लेकिन अब सवाई करो। क्या सवाई करें? दशरथ जी बोले सवाई क्या करें? बोले ऐसा करो कि तुम्हें मालूम है कि तुम बाली के तरफ रुके थे, वो मुकुट धरवा लिया था उसने, और रावण भी रह रहा है तो बाली की कांख में रह रहा है, इससे तुम, और सुग्रीव मारा फिर रहा है, इससे तुम जाकर के पहले वनवास कराओ। और सुमंत जाएंगे जब तक भगवान नहीं लौट आएंगे, जब तक सुमंत साथ में रहेंगे। तो बरबस राम सुमंत पठाए, सुसरी तीर आप तब आए, जो है केवट का सम्मान लग गया। तो भगवान ने यही बताया, घर ही से साधु का भेष लेके क्या कई सामने हो गई, जो कमंडल लो साधु का, ये साधु के कपड़े लो, तुम्हें साधु तो बनना ही बनने पड़ेगा। तापस वेश विशेष उदासी। हाँ जो भाई आ गई, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। अब 14 का अंतर जो आ गओ कि जब भगवान नाबालक थे तो कौशल्या बुलाने गई तो आए नहीं, दशरथ जी ने बुलाया तो आए नहीं, खेल में लगे हैं। अब क्या कही हती राजमाता, बोली सुनो, तुम्हें जो चाहे हमसे मांग लो, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, जौन काल का तुम्हें चाहिए वरदान वो अभी मिलेगा, लेकिन दशरथ जी के संग भोजन करो। बोले तो बोले हमें एक ही बात मांगना है। बोले क्या? बोले बरस 4-10। बोले 4 और 10 14 हो गया, इसके माँ हम सब संसार घूम लेंगे 14 साल में। ठीक दिया। अब वही मौका आ गया, सब कोई समय भूल गया। अब मंथरा हती तेरी, बाबोली तुमने बहुत गलत कर दिया, रामराज होने वाला है, भरत जी काशी चले गए, और भरत खां पे कुछ नहीं मिलेगा, इसे तुम अब बगड़ जाओ, कह दो हमें तो भरत राज करना है, रामराज तो वनवास करना है। अब वही हो गया। दशरथ जी बोलना सके 2 के 4 मांग लो। दशरथ जी इतने प्रसन्न थे तो बोले तुम 2 वरदान ना मांगो, 4 मांग लो। अब 4 वरदान में बहुत कठिन है, एक ही वरदान में तो बेहोश हो गए। 4 देना मुश्किल है। तो महाराज जो है राम इच्छा से, लेकिन महाराज जी त्रेता युग और राम जी का युग कुछ अलग था, आज कलयुग चल रहा है। इस युग में मनुष्यों की बुद्धि कलयुग महाराज जी से ग्रसित है, तो इस कलयुग का उपाय बताइए कि इस युग में कैसे कल्याण होगा। तो वो जो है ये जो कौन हो, अब एक बात जा भी है कि जो कौन हो, धरती यही है, आकाश वही है, हवा वही है, सूरज भगवान वही है, खाली मानव की बुद्धि पलट गई। तो ऐसे खलों से दूर भी रहो, जिनकी बुद्धि पलट गई, जो काव की माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु सन करवावन सेवा, जिनकी याचन भवानी ते जानो निश्चय संप्राणी, उनसे बच के रहो, उनसे सत्संगत कम करो। ये कई बार मानुष जानिए बसें व सोनो जानिए कसें, 2 मिनट में पता लग जाता है कि जो कौन ढंग का आदमी है, परखने वाले। जैसे सोना कितना ही अच्छा हो,
लेकिन उसे कसौटी पे लगाएंगे तो वो बताएगा कि सही है कि गलत है। लेकिन महाराज जी गृहस्थ आश्रम में यदि माता पिता भाई बंधु पत्नी कहीं से बाधक हो रहे हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए? तो ये तो युग का प्रभाव है नहीं, हाँ पहले ही से हाँ त्रेता में भी क्या कई बगड़ गई। सतयुग में यह आदमी ने घटना में घटा दिया। ये अब दोष आज से नहीं है, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए। इतना है क्यों कि गुण अवगुण जानत सब कोई जो भाव निकते सो ले लो। तो इस कारण से बैठो, इस कारण से गुण अवगुण पहले है। आज भी बच्चा पढ़ने जाए तो वो पहले बार खराब ही अक्षर लिखेगा, गुरु बताए चाहे ना बताए, वही वैसे स्लेट पे अपना गिलबिलियाँ कह देगा। और सही अक्षर पे बनाने में टाइम लगेगा। इसी प्रकार से चरित्र सुधारने में टाइम लगेगा और चरित्र बिगाड़ने में कोई टाइम खराब नहीं, जो है नियम। अब उसमें हमें जो करने कि सबसे अमूल्य वस्तु है समय, सबसे महंगी है, क्योंकि समय बिगाड़ दोगे तो सुधारने में तुम्हें जीवन लग जाएगा, लेकिन सुधारना मुश्किल है। एक दफ़े पुलिस पकड़ के ले जाए चोरी चमारी में तो बस हाई दफ़े खो जाएगा। तुम घर में ना मिलोगे तो पता लगा कहाँ गया। इस कारण से अवगुण से बचना है, और अवगुण से बचें जब गुण रहे। ये बताया तज अवगुण तज गुण मन लाए। जब हम माता पिता व गुरु ये बताया मुख्य, अब कहो कि माता पिता खराब हैं तो पहले अपने ये सोच लो कि कैसे खराब हो गए। हम खराब होते पैदा ही ना होते, हमारे माता पिता खराब होते तो हम पैदा ही ना हो पाते। इससे भी अच्छे भी हैं तो हैं और बहुत खराब हैं तो हैं, उनसे मतलब नहीं रखो ज़्यादा, सेवा करो आज्ञा मानो। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जाके न प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। वो तो परम स्नेही है, लेकिन इसमें जो बताया फिर काट दे चौपाई। क्या बोलते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिनही विचार करिए सो जानी। कट गई चौपाई हाल की हाल। इस कारण से माता पिता व गुरु में तुम्हारे मन के लक्षण सही नहीं है तो तुम चल के आनंद लो, वहाँ नहीं रहो, दूर हट जाओ। बस कोई कमी आ गई माता पिता में, दोष दर्शन ना हो, हाँ अलग हो जाओ। अगर माता पिता में हर आदमी में कमी है, कर विचार में देखो भाई तो सब में ये खुटाई। इसका मतलब सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण और दोष न देखिए देखिए सो अविवेक। आगे इसे माता पिता व गुरु और संत में, संतों की सभा बैठी है, अच्छी लगे तो बैठो, अच्छी लगे तो खिसक लो। वहाँ ये नहीं कहो कि वो खराब है जो अच्छा है, वहाँ विवेक करना बहुत खराब है। इसे जो बताया कि खुद सुधरो। रामचंद्र जी महाराज का भी गुस्साएँ आ सकती थी कि कहीं ने जब बर्तन रख दे बाबन के, कह देते हमारा कुछ नहीं बैठत का, लेकिन कितने भगवान ने आस आदमी से काम लिया, बोले नहीं कौशल्या कम तुम ज़्यादा, तुमने देश का विकास के लिए भेजेंगे। ऐसा है। तो इस कारण से माता पिता व गुरु इनमें अवगुण हैं, लेकिन देखो नहीं। पिता दिन मोहि कानन राजू। हाँ देखो भी चौपाई आ गई, पिता दिन में कानन राजू। अब उसी में हमारा भरत प्राण पिए पावन राजू, भगवान ने भी कहा। इस कारण से जो है कमी देखना है तो चोर भरिया में देख सका, लेकिन इनमें वो में देखना मना है। अब रह गई बात कि तुम्हें देखने का समय न रखो। जब हम समर्थ हो गए तो हम 10 फुट दूर से अपनी दुकान चलाएं, उनकी सुबह शाम से खबर लें रहो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, खाना पीना खवाएं, बर्दाश्त करें, अच्छी हो तो हो, खराब हो तो हो, बड़े ढंग से। अब रह गई घरवाली, तो घरवाली भी कोई की बिगड़ जात, उसी में झगड़ा होने लगा। तो अभी उसी से कहो कि तुम रहो घरे, हम भैया बाहर
सर्विस में जा रहे, सो अपने आप सतर्क हो जाए। क्योंकि जो है अपने माता पिता के अपने सास लेकिन से महाराज जी सारे संतों ने मतलब कहा है कि गृहस्थ आश्रम उत्तम है, और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति भजन बढ़िया से हो सकता है। लेकिन फिर संत बताते हैं और अपने बैराग का रास्ता लिए बैठे हैं। भाई जिसकी शादी नहीं, भाई हाँ जिसकी शादी नहीं होगी बचपन में, जी, तो उसको घर में रहने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है, चाहे जितना भजन करे, चाहे जितना भजन करे। क्यों कि वे गाँव घर के कहेंगे तो की तो शादी होगा नहीं, लड़ुआ है। तो तुम्हारे तो ये कई लोग आई बैठ भी आ गई तो बदनाम हो गए, कुछ भी नहीं करो तो बदनाम हो गए। और यहाँ बैठे साधु बन के तो यहाँ कोई आगे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन महाराज जी भागवत में कथा आ रही है शुरुआत में कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र थे, ज्ञान और बैराग। दोनों कमजोर हो गए थे। तो जब भक्ति आएगी तो ज्ञान बैराग मजबूत होंगे, और भक्ति नहीं रहेगी तो ज्ञान बैराग कमजोर हो जाएंगे। देखो तो जब ज्ञान और वैराग्य जब भक्ति के माध्यम से जगे तो फिर क्या किया जाए? वो तो जग जाता है अपने आप। भाई ये बताया कि भक्ति के पहले और भी हमें सोचना है। जी बोले कैसे कि ज्ञान विराग सकल गुण एना, सो देखो मैं भय नैना। बोले ज्ञान और वैराग्य के पास में इतना ध्यान देना है भक्ति के पहले कि पहले ज्ञान होगा तो माता पिता की सेवा करेगा, ज्ञान होगा तो भगवान की सेवा करेगा, ज्ञान होगा तो संतों की सेवा करेगा, तो भक्ति आगे पीछे रहेगा। और ज्ञान छूट जाए, ज्ञान अखंड एक सीत आवे, जबकि ज्ञान सबका एक सा नहीं होता है। भगवान का अखंड समुद्र सागर है, माता पिता व गुरु व भगवान। फिर वही तुलसीदास जी ने कह दिया कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। हाँ, परत खगेश होए नहीं बारा। हाँ, अब वही आ गया, फिर वहीं से बात कट गई। अब इससे कहते हैं ज्ञान है तो भक्ति है, और ज्ञान और वैराग नहीं है। जो जैसे बताया, त्याग वीरो दया वीरो धर्म वीरो रणवीरो विचक्षणा। ज्ञान होगा तो त्याग होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो एक फुट पे लड़ मारेंगे घर ही में। मतलब महाराज जी जो कहा कि वो ज्ञान का जो मार्ग है, कृपाण की धार है, वो ज्ञान मार्ग वाली बात है। और ये जो भक्ति में ज्ञान सम्मिलित है, ज्ञान और वैराग्य, ये वो शास्त्रीय ज्ञान है जिससे भक्ति उत्पन्न होती है। वो भाई तुम अच्छो काम करोगे तो अच्छी भक्ति रहेगा। और बोले सहारा लिया जाता है, जैसे हमें जन्म लेना है तो हमें माता पिता का सहारा ही लेने पड़ेगा तो हमारा जन्म होगा। और ज्ञान लेना है तो गुरु का सहारा लेने पड़ेगा। और भगवान का भजन करना है तो भगवान की पारखत भी पहले थे जो मर चुके हैं, वो अब मौजूद हैं और होएंगे। तीनों काल के भक्तों से आपको परिचय करने पड़ेगा। जैसे भागवत पढ़ोगे तो अर्जुन को ध्यान पहले धरने पड़ेगा, ना तो भागवत आएगा नहीं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए, गुरु का हमारे जीवन में, गृहस्थों के जीवन में ये बताया गया कि शिव बिरंच संकर सम होई, बिन गुरु तरह की कोई। तो महाराज जी, हम लोग का गुरु कितना आवश्यक है करना? गुरु हमें वो करना है जिस लाख हम हैं। अब जो है जैसे हमारा मास्टर ही बहुत है, जिसने हमें पढ़ाया लिखाया है, अक्षर सिखाया है, हमारा वही गुरु है। क्योंकि हमें अब गृहस्थी भोगना है, और गृहस्थ ही वो गुरु रहा। जब मास्टर साधु नहीं मिलेगा, साधु न बनाया जाता है, मास्टर गृहस्थ ही होता है, टीचर। इस कारण से हमें जो ध्यान धरने का, अब हम कौन सी सीढ़ी में चल रहे। जब हम गृहस्थी के सीढ़ी में चल रहे तो हमें इलाहाबाद का व उज्जैन के कुंभ नहीं देखने, क्योंकि वहाँ महीनों का रगड़ा है, और जितना बैठ जाऊँ तैसे उठना मुश्किल है। साधु समाज है, घंटन का है, 24 घंटा का सत्संगत है। तो हम जिस लायक हैं वही हमें काम करना है, तब हम लाभदायक हैं। प्रमुख बात यही और हमारे घर का तो अनाज भी डरा, कट भी डरा, और हम चले जाएँ बम्बई घूम भी तो मुँह रखता है। घर को काम बिगाड़ रहे, और जो है बेफालतू में कहने का मतलब है कि गृहस्थ की गेहूं की कटाई होनी है, और कटाई छोड़ करके वो चला गया रामेश्वरम दर्शन। बताओ तो क्या है कि मिटवे के लक्षण है। हाँ, ये मिटवे के लक्षण है। कहा
कि जो है चढ़ी चंगजन खींच खिलारू। इसको बताया कि लक्ष्मण जी जब यहाँ भरत जी आए तो उस समय में सेवा में लगे थे लक्ष्मण जी, और जो है वहाँ 3 किलोमीटर से धूरा उड़ रही, गजधन बाजधन व रतन धन खान सब खान से आ रहे, चतुरंगिनी सेना लेके भरत जी आए। तो बोले भैया राम जी बोले हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चढ़ाई कर रहा हो अपने ऊपर। सीता जी बोली हमें तो सपना आया कि भरत जी आ रहे। लक्ष्मण जी बोले हमें भी ऐसे ही हुआ कि भरत जी आ रहे, लेकिन जब जो बताया है कि इन्होंने बांध तान के तैयार कर दिया, बोले हो सकत कोई लड़ भी आए हों, तो जो है आज भरत ही सिखा बनते हों, और जो है उनके अनुज का जमीन में गिरा देंगे। लेकिन महाराज जी गृहस्थ जो हैं सबसे ज़्यादा परेशान ये होते हैं कि प्रयाग में महाकुंभ में स्नान कर लेंगे तो हमारे जीवन में जो भूल चूक से पाप हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हम रामेश्वरम का दर्शन कर लेंगे तो हमको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। वो तो सही है। तो वो मतलब जो गृहस्थ जीवन में जो पाप पुण्य हुआ है तो क्या ये दर्शन करने से और गंगा स्नान करने से और घर का काम छोड़ दें और आगे टाइम से गंगा स्नान कर लें, कल्पवास कर लें, जाके रामेश्वरम दर्शन कर लें तो क्या उनकी मुक्ति बन जाएगी? भाई देखो ऐसा है कि कपड़ा गंदा हो गया तो कोई बिना साबुन को धो ले तो कोई साबुन लगाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा है तो काऊ ने समझा दिया कि तुम पासे बने जाओ, तुम रामेश्वर चले जाओ, तुम अयोध्या चले जाओ, तुम्हारा पाप खत्म हो जाए। क्या पाप जना गो जना भी जाता है, गुप्त पाप किया कछु जना फिर इसके बाद जना जाता है। हो गए अंत न हो निबाहु काल नियमित राम राम, तो उनको मार्ग दर्शाया जाता है कि इलाहाबाद चले जाओ, गंगा स्नान कर जाओ, फिर 4-5 आदमी को भोजन करा दो, तुम्हारा पाप खत्म होगा। यहाँ पंडित जी का बुला लो। तो जो अपराध जान मान के करता है तो ये तो खटकर्म करना ही पड़ेगा, और जो करता ही नहीं है वो करने का टेम ही नहीं है, फालतू वो अपने काम में लगा है, क्योंकि बच्ची भी हैं, गरबाई है और सब गृहस्थी है, उधर ऊट पटांग काम करने का टेम ही नहीं है, तो वो काय खा जाए पाप काट भी। जान मान के जो पाप करेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज भगा देगा। नहीं तो बोले तुमने ऐसा कह दिया था, गऊ मर गई तुम्हारे हाथ से या कोई आदमी मर गया तो तुम्हें तो भी कर्म करना ही पड़ेगा। इस कारण से ये देश की परंपरा है। ये तो महाराज जी मान लीजिए कि इस जन्म में कोई भूल चूक अपराध हो गया तो ये गंगा नहाने से मिट जाएगा, और जो जन्म जन्म के हैं कर्म संचित कर्म जो हैं वो जो है कर्म वो कर्म करने से ही मिलेगा, नाम जाप करने से ही मिलेगा। हम कहे तुम गंगा ना जाओ ना विदेश जाओ, एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनः 10 मिनट बैठ के राम राम करते रहो तो वो भी सबसे बड़ा है। वो तो मुझे 100 लाख कहे आओ खाचा तो वो ना कछू है, क्यों कि घर को काम छोड़ के गए, दोनों नुकसान होगा और उल्लू चक्कन का खोजते का विश्वास है किसी का। नाम जब सबसे महत्वपूर्ण है, नाम तो कहते हैं महामंत्र, महामंत्र महामंत्र तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, राम सकल नामन ते यद का हो नाटक खगन भद का। वो लिखा है भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दस रहो। और फिर भी ना माने तुलसीदास जी तो संस्कृत में भी कहा धन्यस्ते कृति ना पिबंती सत्संग श्री राम नामा अमृतम। अमृत ढूंढे से नहीं मिले, ना बाजार में मिले, बोले राम का नाम ही अमृत है, जिसमें साधु पूरे धरती पे जितने भी हैं उसी का नाम जप रहे, राम शिव, शिव हरि, शिव राम, शिव राम। अब शिव का दूसरा अवतार होना है तो 11 रुद्र हनुमान जी, राम का दूसरा अवतार होना है तो लव कुश। लव कुश से कोई लड़ाई भाई, जाता नहीं सब बैठ गए। राम से अधिक हैं वो, बोले कैसे हैं, बोले एक पाँव पे लव बैठे, एक पे कुश बैठे, राम तो जमीन में बैठे। वहाँ ये घुआ जाओ तो लव जो है जमीन में बैठे थे, न तखत पे, मुनि जी के पान पे बैठे।
तब सबने सोचा, हनुमान जी ने भी सोचा, भरत ने सोचा कि आज ये तो कमाल हो गया, एक लड़का राम का और एक लड़का मंत्र से बनाया था। लब हो गए राम के, लग माने प्यार और कुश माने कठन। घास होता है कुशा, घास कैसे बनाया था लब को। ये बोले तो हम एक तो काउ से लड़ते नहीं और लड़ते तो फिर हारते नहीं। लब ने कुश ने दोनों ने कहा कि हम तो काउ से लड़ते नहीं और लड़ाई जाए तो फिर हारते भी नहीं। तभी सब मान गए। तो कहने का मतलब जो है कि 100 रुपया हमारे ब्याज पे डरी, तो फिर क्या भैया 100 हमें बाद में देना, हमारा ब्याज पहले देना। तो यही होता है, लड़का प्यार है तो है, फिर नाती ज़्यादा प्यार हो जाए। तो इसी प्रकार से बताया कि ज्ञान और वैराग्य जिसको घर से जाग गया, कहने सुनने से वैराग्य जगह, कहने सुनने से कोई भजन करे तो भजन नहीं है, उसको तो आत्मा ही दबाए दे देगा। 4 बजे जग जाना, नहाना धोना, 2-4 मेहनत, हाथ पाँव की दृष्टि के लिए दंड बैठक करना, फिर इसके बाद सारे दिन काम करना, ये स्वास्थ्य के लिए है। कि हम 4 बजे उठेंगे, नहा धोएंगे तो हमें ऑटोमेटिक भगवान का नाम याद हो जाएगा। भाई जिस संसार में, पूरे संसार में जिस भगवान के नाम ले जाते हैं तो हमें भी लेना है, ना तो हम विरोधी हो जाएंगे। भगवान का नाम नहीं लोगे तो विरोधी हो जाओगे। इससे और काहू बैठन कहाना वही और राग को सका राम का द्रोही। जब संसार सागर भगवान का भजन कर रहा है तो हमें भी ना करे तो करने पड़े। जब सब आदमी सब जीव धाई धरती पे रह रहा है, हम भी रह रहे, तो हमें ही को कह जो है कि भगवान का भजन करो। कर हरि ध्यान तरह भवप्राणी और त्रेता विविध यज्ञ नर करें। करहि। इसी प्रकार द्वापर केवल हरिपद पूजा, हाँ, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो नधि जन्म मीना। ये जन्मे कल काल कराला, जे जन्मे हाँ कल काल कराला, करतब 22 बेस मराला, चलें कुपंत वेद मक्षाड़ी, कपट कलेबर कलमल भाड़ी। ऐसे भी लोग आ जाएं और राम 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 करने लगे, अवगुण छोड़ देवे तो गुण उनके भीतर वास कर देवे। इस कारण से आत्मा स्वतः ही सुधर जाए तो दवाई नहीं लगी। और सब मिला के बस यही है कि राम नाम मूल मंत्र है। जय जय राधे 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 राधे। हरिहर भोला, बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है भैया। जय हो राधा कृष्ण हनुमान बजरंग बली, उसी का खेल है, उसी का खेल है। हमें तुम में खड़क कम में महाराज जी। क्या हो भैया जी, भैया जी। अरे लखनऊ में हम पहुँच रहे सरसैया घाट। अच्छा, आप भी थोड़ा अपना परिचय बताइए। हमारा नाम आनंद कुमार सिंह है, हम लखनऊ से हैं। जी।